बटर नाइफ से मैं कर रही हूँ तो कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। और मैं इसमें हाफ यूज़ करूँगी फर्स्ट। तो अब आप इसे गरम गरम को अपनी सर्विंग डिश में निकालें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए क्या बना रहे हैं। आज मैंने ये गाजरें आपको पता कितने दिनों से लेकर रखी हुई थी और विंटर का सीज़न जा रहा है, लेकिन मैं अब थोड़ी होश में आई हूँ तो मैंने सोचा कि आपके लिए गाजर का हलवा बनाया जाए। और ये तकरीबन मेरे पास है 5 kg, 10 पाउंड है और 4.54 kg हैं, लेकिन ये सारी तो नहीं बनेंगी, तो आधे का मैं सोच रही हूँ हलवा बनाऊँ, आधे वेजिटेबल्स में डाल लेंगे और थोड़ा सा गजरेला बनाने में। लेकिन आज की रेसिपी है गाजर का हलवा। चलें स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले हमने क्या करना है, गाजरों को आप छील लें और धो लें बहुत अच्छी तरीके से। मैं पहले इन्हें छील लूँगी और फिर धो लूँगी इनको बाद में। और इनको छील लें। कई लोग छीलते भी नहीं है, वो ज़रा सा किसी चीज़ से रगड़ लेते हैं ताकि इसका ये उतर जाए जो थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं इनको छील के, और बहुत आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसका, कि आपको इनको ग्रेट भी ना करनी पड़े और बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, तो फॉलो करते रहें आप। इंशाल्लाह इतना आसान हलवा आपने कभी नहीं बनाया होगा। और मैंने यहाँ पे इसमें कोई खोया हुआ इस तरह की चीज़ें नहीं शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास ड्राई फ्रूट है, मैं इनको छील के फिर वापस आती हूँ। चले गाजरें हमने जो हाफ थी उनको छील के धो लिया अच्छी तरह से, और अब इनके जो एंड है वो, और मैंने इनको वैसे ही स्नैप कर दिया उसमें से, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं इनको ग्रेट करने की, तो इसलिए मैं इनको सिर्फ हेड और एंड जो ख़राब हैं थोड़े थोड़े से वो काट के, और इनको मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ साथ में। और थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें जैसे ख़राब है यहाँ से, सो जो ख़राब हिस्सा है वो निकालते जाएं आप, कभी हो जाती हैं इस तरह कर करके। आपने इनको छोटा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें प्रेशर कुकर में स्टीम दे दूँगी, और जब मैं इन्हें प्रेशर कुकर में स्टीम दूँगी तो ये आपको ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैशर से वो वैसे ही मैश हो जाएंगी या गल जाती हैं इतनी ज़्यादा कि आपको इतनी हैसल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखें कि आपका ग्रेडिंग से ही सबसे पहले तो मैं उज़ैर को लगाती थी ऐसे ही फन के लिए, या फिर मैं चॉपर में भी कर सकती हूँ, इजी है वो भी, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कभी होता है ना, बंदे का दिल चाहता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो ये जल्दी जल्दी काम यही है कि आप इनको बस इस तरह से बड़े बड़े हिस्सों में रखें और इन्हें धो लें। मैंने ये सारे काट के रेडी हो गए हैं। और अब क्या करेंगे, कोई सा भी आप चाहें तो इसे सिंपल जो पॉट में बनाने लगे उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में शामिल कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल इतना पानी डालूंगी कि जिसमें खाली इसकी स्टीम बने, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी शामिल करके और इसको स्टीम करूँगी। सो अब मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया है और स्टोव को ऑन करके मैं इसे बंद कर दूंगी। और इसको आप अपने हर एक का प्रेशर कुकर का अपना टाइम होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको होते हैं। मैंने इसे लॉक कर दिया और अब मैंने इसे ऑन कर दिया। चलिए जब तक हमारे कैरेट्स रेडी हो रहे हैं, आप अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट कोई सा भी ले लें, जो कौन सा भी आपको पसंद है। हमारे घर में ज़्यादातर बादाम पसंद किए जाते हैं, तो मैं बादाम, पिस्ता और काजू डाल रही हूँ। ज़्यादा बादाम है, जैसे हाफ कप बादाम है, 1/4 कप मेरे पास पिस्ता है और 1 कप ही मेरे पास काजू है। इनको आप स्लाइस कर लें, स्लाइस की ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको मैं स्लाइस कर लूँगी सबको बारीक बारीक ऐसे। और कटिंग का वही तरीका होता है कि आपने फिंगर्स को यूँ फोल्ड करके रखें, ताकि अगर एक्सीडेंटली आप ऊपर देखें तो आपकी नाखून वगैरह कुछ ना कर जाए। इसको आपने टक कर लेना है और नाखून को ऐसे रखना है ताकि वो जब आप इसको स्लाइस करें तो ये आपके यहाँ से टच होके आपका नाखून को चॉप ना कर दे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप किचन में यूज़ करें तो बहुत काम आती है। बस ये थोड़ा मेहनत का काम तो है, लेकिन आपको पता है कटे हुए ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और मज़ा भी आता है उनको खाने में। और ये ड्राई फ्रूट आप लाजमी डाला करें उसमें अपने डिशेस में। हाई कैलोरी तो होते हैं, लेकिन इनका मतलब इनके न्यूट्रिशन बहुत अच्छे होते हैं, ये मतलब सेहत के लिए भी अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे सर्दियों में। तो
काजू तो मैं साबुत ही रख रही हूँ, ऊपर से ऐसे ही डालेंगे इनको। लेकिन पीछे प्रेशर कुकर बज रहा है मेरा, और उसके बाद उसको ऑफ कर देंगे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इसको स्टीम देना, क्योंकि खाली सॉफ्ट ही करनी है हमने, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बाद में हमने उसे मैशर के साथ मैश कर देना। तो उसको भी मैं ऑफ कर देती हूँ। और ड्राई फ्रूट हमारा कट गया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सेफ्टी जो है कार्ड नीचे चला गया है, और ये पूरा अनलॉक है ताकि प्रेशर निकल जाए। और ये यहाँ पे बटन है जो मैंने उसे प्रेस किया, और ये देखें हमारी गाजरें स्मोकी हो गया सारा। तो आप ये देखें, ये जो बटर नाइफ से मैं कर रही हूँ तो कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, ये बिल्कुल इसके अंदर आराम से जा रही है। तो अब आप इस टाइम पे इन्हें क्या करें, पोटैटो मैशर उससे भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक वाले हैं उससे भी कर लें। मैं इलेक्ट्रिक वाले से करूँगी, आप जो भी आपको कन्वीनियंट हो उससे कर लें। मैं तो मेरा इलेक्ट्रिक वाला यूज़ कर रही हूँ, तो बस मैंने ऐसे स्मैश करना है। आप देखें कितना आसान काम हो गया, तो आपको वो क्रश करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं प्रेशर कुकर से आपको आसानी के लिए निकाल के दूसरे में भूनूंगी, ताकि आपको भुनाई करते हुए आसानी से नजर आ जाए। तो ऑनेस्टली जब भी हलवा बनाती हूँ ना, मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि वो यहाँ पे आती थी ना, तो इतना ज़्यादा बड़े देश के में बड़ा सा बनाती थी। पूरे मेरे फ्रेंड्स, उसामा वालों के फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जो है ना, उनको सबको भिजवाती थी वो। तो जब भी मैं हलवा बनाती हूँ बहुत सैड हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं गाजर की कोई भी चीज़ बनाऊँ, क्योंकि वो सीज़न की चीज़ें बहुत शौक से बनाती थी। गाजर का हलवा, गजरेला, प्लस मूली के पराठे, ऐसी चीज़ें जो हम अवॉइड करते हैं, पर वो इतने मोहब्बत से बनाती थी और बहुत मज़ेदार बनाती थी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपने पेरेंट्स के साथ साथ मेरे पेरेंट्स के लिए भी उनको दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियाँ सबके माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखें, आमीन। चलिए, जब तक थोड़ा सा ठंडा हो रहा है हमारे गाजर का मैश, मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे घी लिया है, और इसको मेल्ट करेंगे। थोड़ा सा मेल्ट करके इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट अपना किया हुआ है ना, उसको रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी सी एक खुशबू रोस्ट करने के बाद आ जाती है, बहुत अच्छी सी स्मेल, रोस्टेड बहुत अच्छा लगता है वो। तो आप इनको हल्का सा, मैंने जैसे ऑयल डाला है, आप ड्राई में भी कर सकते हैं, अगर आपको हेल्थ इशू है तो ड्राई में भी कर सकते हैं। अब घी मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि घी बेटर देन ऑल द अदर ऑयल्स जो है, कनोला ऑयल है या फिर आपके पास वेजिटेबल ऑयल है, उनसे बेहतर है ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है खाना, लेकिन इसमें गुड फैट्स जो आते हैं ना, वो होते हैं इसमें। तो ये मैं इनको इतना सा ब्राउन करूँगी कि इसकी खुशबू आने लगे, और ये देखें कितने खूबसूरत से ऑलरेडी लग रहे हैं, हल्के से टोस्ट हो जाएंगे ये, और इनको हम बाहर निकालेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो मज़ेदार सी खुशबू इसकी आ रही है, और इन्हें हमने बाहर निकाल दिया। और अब इसी पैन में क्या करेंगे, मैं बटर या घी में बनाती हूँ ये, तो आप भी कोशिश करें इससे बनाएं, इससे मीठे जो होते हैं बहुत अच्छे, और खुशबू हलवे जो स्पेशली है वो घी बटर में बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कम डाल रही हूँ क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि भुनाई करते हुए वो ब्राउन करने के लिए आपको चाहिए होता है। लेकिन मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून घी के, तो मैंने 2 टेबलस्पून घी के डाले। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इलायची, जो कि आपको पता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। हमारे घर में बिल्कुल पसंद नहीं की जाती, पर इस वक्त मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं है, तो मैं साबुत इलायचियाँ डाल रही हूँ, जो कि 5 है मेरे पास, और वो इसमें शामिल कर दूँगी और इनको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इसमें अपने कैरेट्स शामिल करने। अगर कैरेट्स आपको लगें कि अभी देखें बीच में से मेरे एक आध रह भी गए, लेकिन इतने सॉफ्ट हैं वो इस तरह ही टूटते गलते जा रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। आप इसमें डाल के भी मैश बनाते जाएंगे। तो आप देखेंगे इसको मैंने सारा अच्छी तरह निकाल लिया है, और जो बड़े पीस रह जाए उनको परेशान ना हो, उसी वक्त उसको मैश कर लें, या इस तरह भी करते जाएंगे ना, तो ये देखें मैश बिल्कुल साथ में उठते जाएंगे, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। बस अब आपने इसकी करनी है थोड़ी हल्की सी भुनाई। तो आप देखें कि मैंने यूं करके जो भी रह गए थे उनको मैश कर दिया है स्पैचुला के साथ। तो अब आप क्या करेंगे, मैं इसमें शामिल करूंगी, क्योंकि दूध डालते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको रिड्यूस होने में, तो जब शॉर्टकट सिखा रहे हैं तो मैं इसमें सिर्फ हैवी क्रीम शामिल करूंगी, और उसके बाद इसको इसमें बनाएंगे, और वही खोए की शक्ल, क्योंकि जब हैवी क्रीम है तो आपको पता है जो 3 लीटर 4 लीटर मैंने इसमें डबल दूध डालना था, वो पक पक के रिड्यूस होके जो उसमें खोया बनना था, तो वो ऑलरेडी क्रीम मिल्क की शेप में है,
तो आसानी से बन जाएगा। तो मैं बस इसका हल्का सा पानी ड्राई कर दूँ ताकि पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद इसमें क्रीम शामिल करूँ। तो ये आस्ते आस्ते पानी रिड्यूस हो रहा है और मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैं 35% वाली यूज़ कर रही हूँ। 1 लीटर मेरे पास है और मैं इसमें हाफ यूज़ करूँगी फर्स्ट। और देखें कितना अच्छा सा इसका ऑलरेडी कलर और वो सब कुछ आ रहा है। तो बस इसको अब पकने देंगे, रिड्यूस होने देंगे ताकि ये जो क्रीम है सारा फ्लेवर क्रीम का भी इसमें आ जाए और ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। और मीठे की जगह पे मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। आप ज़ाहिर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से मेरा ख्याल है इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो कंडेंस मिल्क आप मीठों में यूज़ किया करें तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा उससे। मैंने इसमें हाफ लीटर जो है क्रीम शामिल की है, पूरा नहीं शामिल किया। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कंडेंस मिल्क का पूरा 1 कैन स्वीटनेस के लिए। पूरा तो नहीं डाला, मैंने क्वार्टर इसमें से बचा लिया ताकि आप टेस्ट कर लें, आपका टेस्ट के हिसाब से फिर इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मीठा मैंने चेक किया कम है तो ये पूरा जा रहा है कंडेंस मिल्क का इसमें कैन। बस अब आप इसे भूने 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 और रिड्यूस होने दें। तो इसका कलर तो देखें, क्योंकि यहाँ की गाजरें जो होती है ना ऑर्गेनिक वाली जो होती हैं वो तो रेड होती हैं, लेकिन ये जो दूसरी होती है ना यहाँ के जो नॉर्मल गाजरें हमारी ऑरेंज कलर की होती हैं, रेड कलर की नहीं होती, इसलिए इसमें आपको कलर का डिफरेंस नज़र आ रहा है। मुझे पाकिस्तान की गाजरें बहुत पसंद आती हैं, वो भी यहाँ पे हमारे इंडियन स्टोर में आती है, जब भी आती है मैं ज़रूर लेती हूँ। लेकिन यहाँ की जो हमारी लोकल गाजरें हैं या पता नहीं कहाँ से बाहर से आती हैं तो ये ऑरेंज कलर की ही होती हैं, पता नहीं क्यों। तो ये देखें फटफट फटफट बरसता जाएगा, ऐसे उछलता जाएगा। तो आप क्या करें, इसके ऊपर स्ट्रेनर दें जाली का। तो मेरे पास इस वक्त वो मौजूद नहीं है, तो मैं तो इसको हल्का हल्का इसी तरह हिलाती रहूँगी। इसको हिलाते रहें ताकि इसका जो क्रीम और जो कंडेंस मिल्क ये सब कुछ डाला है आपने तो वो रिड्यूस हो जाए और थोड़ा ड्राई शेप में आ जाए। लेकिन अभी ये ऑलरेडी इतना मज़ेदार सा लग रहा है। आप चीनी अपने हिसाब से डाल लें, मैंने और जैद ने चीनी कम की हुई है तो हमारे लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा करना हो तो कंडेंस मिल्क का हाफ कैन और डाल लें या फिर हाफ कप चीनी और इसमें ऐड कर लें। तो बस इसको अब आपको दिखाते हैं जब ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो ऑलमोस्ट देखें हाफ जो क्रीम है हमारी वो रिड्यूस हो गई है और ये अभी तक ऑन है। तकरीबन इसको 10-15 मिनट और लगेंगे रिड्यूस होने में, क्योंकि मैंने इसमें घी कम डाला है। जब आप घी और ऑयल ज़्यादा डालते हैं तो जल्दी स्पीड से भुनता है, लेकिन मैंने इसमें घी बहुत कम डाला है, इस वजह से आपको इसमें टाइम लग रहा है भुनने में। लेकिन कोई बात नहीं, मीडियम हीट पे करके इसको भूनते रहें, साथ नहीं लगेगा लेकिन फिर भी चेक करते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। ऑनेस्टली हलवा देखे कितना अच्छा लग रहा है। अब इसकी शक्ल आती जा रही, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें घी कम है, ऑयल कम है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं भुनाई के टाइम पे ज़्यादा और बाद में निकाल दें, लेकिन मैं तो इसी में भूनने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं क्या शामिल करूँगी, अब इसमें जो मेरे पास थोड़े से नट्स हैं ना उसमें से मैं 1 क्वार्टर इसमें शामिल कर दूँगी और बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। तो ये देखें कि साइडों पे अब घी की थोड़ी सी शक्ल नज़र आनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब है ये पूरी बहुत अच्छी तरह से भुन गया। ये देखें आप कॉर्नर्स पे देखें कि बबल्स आ रहे हैं घी के। आप चाहें तो कंटिन्यूसली इसको और ज़्यादा भून सकते हैं, लेकिन मेरा ये है कि जब ऑयल साइड पे घी आपका जो भी आपने यूज़ किया शुरू हो जाए और ये बिल्कुल इस तरह इकट्ठा होता जा रहा है स्पैचुला के साथ, तो इसका मतलब आपका हलवा तैयार है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो ये देखें कि साइडों से बिल्कुल ऑयल इसका जो घी है वो छोड़ रहा है और ये बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह। तो अब आप इसे गरम गरम को अपनी सर्विंग डिश में निकालें। और गाजर का हलवा जो होता है ना वो आपको पता है गरम ही पसंद आता है सबको ज़्यादातर। इस तरह आप इसको निकालें और ज़्यादा बन जाए तो अपने नेबर्स में ज़रूर दें, क्योंकि मुझे पता है कि सबको ये हलवा बहुत पसंद आता है। देखें कितना सारा हमारा ये हलवा बन गया। और अब मैं इसके ऊपर अभी पूरा नहीं, मैंने इसे डिश आउट किया। आप देखें कितना खूबसूरत सा हमारा और मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया। और अब इसको हम करेंगे गार्निश अपने जो हमने नट्स थे उनके साथ। और नट्स का तो आपको पता है कि जितने भी हों उतने कम है। चलें सारा चला गया इसके अंदर और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। तो देखें इतना मज़ेदार सा हलवा आपके लिए तैयार हो गया है। और
और अब हम करते हैं इसको ट्राई, और उम्मीद है आपको शॉर्टकट जो रेसिपी बताई है वो पसंद आई होगी। और बिस्मिल्लाह। जो इसमें क्रीमीनेस इतनी ज़्यादा आ रही है, जो हमने क्रीम डाली है, आपको मिसिंग नहीं हो रहा कि आपने खोया नहीं डाला इसमें। और जो हमने जो फ्राई करके इसके ऊपर नट्स डालें, उनकी एक और ज़्यादा खुशबू और एक फ्लेवर आ रहा है। ज़रूर जाके ट्राई करें, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।